दोस्तों, एक नजर देखें जरा इस सरजमीन पर कितने नजारे हैं। कहीं दरिया हैं, झीलें हैं और कहीं ये सफेद बर्फ के टुकड़े। बर्फ की सरजमीन कह लें या इस बरआज़म को दिया गया नाम अंटार्कटिका कह लें। ये बहरे हिंद, बहरुल काहिल और बहरे उकियानूस जैसे बड़े समुद्रों के दरमियान वाक़ है और निहायत जुनूबी बरआज़म पर वाक़ है। दोस्तों, ये दुनिया का खुश्क तरीन, सर्द तरीन और खुनक तरीन बरआज़म कहलाता है। इसकी एक खास बात यह है कि ये बाकी तमाम बरआज़मों से ऊंचा है। चूंकि यह मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ आबादी बिल्कुल भी नहीं है और जिस तरफ नजर उठती है सफेद चादर दिखाई देती है। बरआज़म यानी बर्फ से ढका हुआ ये कॉन्टिनेंट अपने अंदर सिर्फ एक ही किस्म के लोगों को खुशामदीद कहता है, जिन्हें आप और मैं साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ साइंसदान आते हैं और वो भी रिसर्च पर्पस के लिए। इस बरआज़म के माजी से रुशनास होने के लिए जितने साइंसदान आते हैं, उन्होंने इसे अंटार्कटिका का नाम दिया, जो कि लफ्ज अंटार्कटिको से निकला हुआ है, जो कि एक यूनानी लफ्ज है। यूं तो इस बरआज़म की तारीख बहुत पुरानी है, मगर इस बरआज़म को पहली मर्तबा सन 1820 में 2 रिसर्चर्स ने देखा था, जिसके बाद बहुत से रिसर्चर्स का इस बरआज़म पर आना जाना शुरू हो गया और यहाँ से कई किस्म के कदीम अशिया भी बरामद हुई हैं। 1959 में 12 ममालिक के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, जिसके मुताबिक ये करार पाया था कि यहाँ से मादनियात निकालने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाएगी। दोस्तों, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हर साल यहाँ साइंसदानों का एक बड़ा झुंड इकट्ठा हो जाता है। मौसम गर्मा में साइंसदानों की तादाद तकरीबन 5000 तक होती है और कई साइंसदान मौसम सरमा में भी यहाँ आते हैं और इनकी तादाद भी तकरीबन 1000 तक होती है। अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी की ऊंचाई 6050 फीट है। यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं और प्यारे दोस्तों, एक और अजीब बात, यहाँ मौसम सरमा में दर्जा हरारत -70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस होता है और मौसम गर्मा में साहिल पर दर्जा हरारत 10 से 15 सेंटीग्रेड होता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बरआज़म शुरू से ही ऐसा था और शदीद तरीन सर्द बरआज़म रहा था? क्या यहाँ पर शुरू से ही कोई आबादी नहीं थी? दोस्तों, देखने में तो लगता है कि ऐसा ही है, मगर जब साइंसदानों ने यहाँ पर आकर रिसर्च की तो इस बात को गलत साबित कर दिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ से ऐसी इंसान के इस्तेमाल की गई अशिया और इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बरामद की गई हैं और इन चीजों को कई हजार फीट जमीन के अंदर से निकाला गया है। और इनका मजीद ये कहना है कि जमीन पर दरख्त बहुत ज्यादा तादाद में थे और ये खित्ता जन्नत से कम नहीं था। मगर ऐसा क्या हुआ कि इसका नामो निशान ही गायब हो गया और ये खित्ता सिर्फ बर्फ और खामोशी से ही ढक सका? दोस्तों, ये खित्ता बहुत से हकायक अपने अंदर छुपाए हुए है और ये खित्ता किसी की भी मिल्कियत नहीं है। कोई भी यहाँ आ सकता है और इस खूबसूरत खित्ते की सैर कर सकता है। ऊपर से देखने में तो ये सिर्फ बर्फ का एक ग्लेशियर मालूम होता है, मगर इस बर्फ की तह में बहुत सी झीलें और नदियां मौजूद हैं, जो कुदरत के निजाम से बहुत सी समुद्री मखलूकात को जिंदा रखे हुए हैं। यहाँ की सबसे बड़ी लेक को वोस्टेज लेक कहा जाता है, जो बर्फ की चादर के कई किलोमीटर नीचे मौजूद है और यहाँ कई नायाब मछलियां भी पाई जाती हैं। यहाँ की मखलूकात ने इस टेम्परेचर को अडॉप्ट कर लिया है और इस टेम्परेचर में रहना सीख लिया है। यहाँ का एक और हैरान कुन सच सामने आता है, जिसे अंटार्कटिका ब्लड फॉल्स कहा जाता है। 1911 में एक रिसर्चर अंटार्कटिका की सैर को निकले और उनका गुजर ऐसी जगह से हुआ जहाँ से खून का फवारा निकलता हुआ नजर आया। शुरू में तो यह माना जाता था कि शायद पानी में मौजूद सुर्ख मछलियों की वजह से पानी का रंग ऐसा हो सकता है, मगर जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी से पता चला है कि आयरन ऑक्साइड की ज्यादती की वजह से ऐसा हो रहा है। इसके अलावा इस बरआज़म के बुलंद और बाला पहाड़ी चोटियों पर तेज चलने वाली हवाओं की आवाज को रिकॉर्ड किया जाए तो ये इसमें से अलग ही आवाजें आती हैं, मसलन औरतों के रोने और चीखने की आवाजें वगैरह। ऐसा मुमकिन नहीं समझा जाता, मगर साइंसदानों का कहना है कि ये आवाजें कोई भी इंसान आकर किसी भी डिवाइस से खुद रिकॉर्ड करके सुन सकता है। इसी तरह और भी हैरान कुन हकायक हैं जो सुनने में तो मजाक लगते हैं, मगर ये हकीकत है। इसी तरह बर्फ के नीचे से पहाड़ियों का निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये पहाड़ियां जो इसके नीचे से निकलती हैं दोस्तों, ये पहाड़ियां बड़ी ही अजीब हैं। इसकी ऊंचाई यूरोप के एल्फ पहाड़ी जितनी बड़ी हो तो ये वाकईतन हैरान कुन पहाड़ी है, जिसे हिडन माउंटेन कहा जाता है। और ये भी बताया जाता है कि ये पहाड़ी 1 बिलियन साल पुरानी है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी पहाड़ियां
वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती हैं, मगर बर्फ की वजह से ये पहाड़ी बची रही, वरना ये पहाड़ी सिर्फ चंद हजार साल ही बाकी बचती। दोस्तों, ये बर्फ 4 या 5 मिलियन साल बाद खत्म हो जाती। इसके बाद बारी आती है फ्लोंगेट स्कल्स की। दोस्तों, बर्फ के कई हजार नीचे मौजूद कुछ खोपड़ियां भी मिली हैं, जिन्हें फ्लोंगेट या इलोंगेटेड स्कल्स का नाम दिया जाता है। साइंसदान इन्हें इलोंगेटेड स्कल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खोपड़ियां माथे से पीछे बहुत लंबी हैं, और कहा जाता है कि कदीम जमाने में लोगों में सर्दी की वजह से इस तरतीब का रिवाज था और वो अपने कबीले के लोगों को ठोक कर बर्बाद कर देते थे। उनके सर को दबा कर ऐसा लंबा बनाया जाता था। बिल्कुल इसी तरह के सर मिस्र में भी दरियाफ्त हुए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इससे ये पता चलता है कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका ये सब इकट्ठे ही थे, मगर बाद में जमीनी प्लेट्स यानी टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आया, जिसकी वजह से ये अलग हो गए और अब मजीद दूर होते जा रहे हैं। यहाँ पर मार्टिन मेट्रियोट भी पाए जाते हैं, यानी मार्टिन से गिरने वाला एक टुकड़ा जिसे मेट्रॉइड कहा जाता है, वो भी साइंसदानों को मिला है, जिससे पता चलता है कि मार्टिन पर भी पानी मौजूद है। यहाँ पर मार्टिन से मुराद मार्स से ताल्लुक रखने वाला टुकड़ा है। दोस्तों, जो टुकड़ा यहाँ पर आकर गिरा, उसके अंदर जो पाए जाने वाले फॉसिल्स हैं, वो बुनियादी तौर पे अपने अंदर कुछ ऐसे जानदारों को रखते हैं जो कि सिर्फ पानी की मौजूदगी की वजह से ही मौजूद हो सकते हैं। इसी तरीके से कुछ दरियाई जो हयात है वो भी उसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा हजारों साल पहले पाए जाने वाले डायनासोर्स के फुजलात भी इस जगह से मिले हैं, जो इस किस्म के ठंडे मकामात पर ही जिंदा रह सकते थे, मगर मौजूदा सर्दी को बर्दाश्त करने की सकत उनमें नहीं थी, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर ये साबित करते हैं कि ये बर-ए-आज़म पहले इतना सर्द नहीं था। पहले यहाँ मौसम नॉर्मल रहता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब ये बर-ए-आज़म रहने के काबिल नहीं बचा। कुछ अर्सा पहले यानी कि 9 जुलाई 2021 को BBC न्यूज़ पर एक खबर शाया हुई थी, जिसमें कहा गया कि अंटार्कटिका में नया सब्जा दरियाफ्त हुआ है जो पेंगुइन के पाखाने पर जिंदा रहता है। दोस्तों, माहिरीन कुतबी हयातियात ने सन 2017 में बर्फ से ढके इस बर-ए-आज़म में एक मुहिम के दौरान काई की एक नौ जो है उसे दरियाफ्त किया था, और उसके बाद 2019 तक उस पर रिसर्च की गई। इस दरियाफ्त के बारे में तफसील पर मबनी मकाले को सफ़े अव्वल के बैनुल अक़वामी जरीदे जर्नल ऑफ एशिया पैसिफिक बायोडाइवर्सिटी में शाया किया गया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि भारतीय हिंदू अकीदे के मुताबिक इल्म की देवी इंडिया के अंटार्कटिका में मौजूद है। दोस्तों, माहिरीन हयातियात प्रोफेसर फिलिक्स बॉस्ट ये कहते हैं कि जनवरी 2007 में बहरे हिंद की समत नजर आने वाले लार्सिमन पहाड़ियों में गहरे सब्ज रंग को इस तख्लीक को दरियाफ्त किया गया। ये भारतीय जो तख्लीक है उसके करीब वाक़ है, जो कि दुनिया का एक दूर दराज रिसर्च स्टेशन है। पौधों को नाइट्रोजन के साथ साथ पोटाशियम, फास्फोरस और सूरज की रोशनी और पानी की जरूरत होती है, मगर यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ फुजले पर जिंदा सब्जा है।